नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक ऐसा कानूनी अधिकार भी हो सकता है जो हमें सीधे सरकार से सवाल पूछने की ताकत दे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बहुत शक्तिशाली टूल की, जिसका नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम। और इस जबरदस्त अधिकार को इस्तेमाल करने की चाबी क्या है? बस इतनी सी, सिर्फ 10 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना। महज 10 रुपए में सरकार के कामकाज की कोई भी जानकारी हासिल की जा सकती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी सवाल सिर्फ 10 रुपए में पूछा जा सके? सुनने में शायद यकीन न हो, लेकिन यही है आरटीआई, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम। ये हम जैसे आम नागरिकों को सीधे सत्ता से जवाब मांगने का एक बहुत ही आसान और ताकतवर जरिया देता है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम 4 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये सूचना का अधिकार है क्या, फिर देखेंगे कि आरटीआई फाइल कैसे करते हैं। इसके बाद 2019 में जो एक बड़ा बदलाव हुआ, उस संशोधन को समझेंगे और आखिर में पारदर्शिता की भविष्य पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, हमारा सूचना का अधिकार। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक अकेले सवाल में कितनी ताकत छिपी हो सकती है और ये हमारे लोकतंत्र की नींव के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो आखिर ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है क्या? देखिए, ये एक ऐसा कानून है जो भारत के हर नागरिक को किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, मतलब कोई भी सरकारी संस्था से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। इसका सीधा सा मकसद है सरकार के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही लाना। तो सवाल ये उठता है कि जानकारी मांगे किससे? और इसका दायरा इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रालयों से लेकर हमारे गांव की अपनी ग्राम पंचायत तक, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों से लेकर सरकार से पैसा पाने वाले एनजीओज तक, ये सभी आरटीआई के दायरे में आते हैं। और हाँ, किस तरह की जानकारी मांग सकते हैं? मान लीजिए किसी को अपने पासपोर्ट या पेंशन एप्लीकेशन का स्टेटस जानना है, या फिर अपने मोहल्ले में बन रही सड़क के बजट का पूरा हिसाब किताब चाहिए, सरकारी फाइलों की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, या फिर किसी एफआईआर पर क्या प्रोग्रेस हुई ये जानना है। ये सब कुछ आरटीआई के तहत पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, इस कानून की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। हर जानकारी नहीं मांगी जा सकती। जैसे ऐसी कोई भी जानकारी जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, वो नहीं दी जाएगी। या फिर विदेशी सरकारों के साथ कोई गोपनीय बातचीत हो, कैबिनेट की बैठकों की डिटेल्स और इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ी जानकारी भी इसके दायरे से बाहर है। और हाँ, किसी की निजी जानकारी भी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक ये साबित न हो जाए कि इसमें बड़े पैमाने पर जनता का कोई हित जुड़ा है। चलिए, अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की, आरटीआई फाइल कैसे करें। इसे पारदर्शिता के लिए अपनी पर्सनल टूलकिट समझिए, जहां हम इसे इस्तेमाल करने के एक एक कदम को जानेंगे। तो देखिए, आरटीआई फाइल करने के 2 मेन रास्ते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर स्पीड और सुविधा चाहिए तो ऑनलाइन पोर्टल बेस्ट है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों के लिए। लेकिन अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, इसे हाथ से लिखकर भी आराम से भेजा जा सकता है। केंद्र सरकार के लिए ऑनलाइन प्रोसेस तो बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल rti.online.gov.in पर जाना है। वहां पहली बार है तो रजिस्टर करना होगा, नहीं तो सीधा लॉगिन। फिर जिस मंत्रालय या डिपार्टमेंट से सवाल पूछना है उसे चुनना है। अपने सवाल साफ साफ टेक्स्ट बॉक्स में लिखने हैं। 10 रुपए की फीस ऑनलाइन पे करनी है और बस। आखिर में जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसे संभाल कर रखना है ताकि अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकें। और अगर ऑफलाइन तरीका चुनना हो तो प्रक्रिया और भी आसान है। बस एक सादे A4 साइज के कागज पर अपना सवाल लिख दें या टाइप करवा लें। इसके लिए किसी फैंसी फॉर्म या फॉर्मेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन तरीके के लिए बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अपना आवेदन उस डिपार्टमेंट के जन सूचना अधिकारी यानी PIO के नाम पर भेजना है। सवाल एकदम क्लियर और छोटे होने चाहिए। साथ में 10 रुपए की फीस, जैसे कि पोस्टल ऑर्डर या कोर्ट फी स्टैंप के तौर पर लगानी होगी। अपना पूरा नाम और पता देना बिल्कुल न भूलें ताकि जवाब आ सके। और हाँ, भेजने से पहले एक फोटोकॉपी अपने पास जरूर रख लें, रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद क्या? जवाब कब तक मिलेगा? इसके लिए भी कानून में टाइम लिमिट तय है।
अगर मामला किसी की जिंदगी या आजादी से जुड़ा है तो जवाब सिर्फ 48 घंटे के अंदर देना जरूरी है। नॉर्मल मामलों में पीआईओ को 30 दिन का समय मिलता है, और अगर जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ी है तो इसमें 40 दिन तक लग सकते हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, 2019 का संशोधन। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे कानून में एक बड़ा बदलाव आया और कहीं न कहीं पावर का बैलेंस भी बदला। ये स्लाइड 2005 के मूल कानून और 2019 के संशोधन के बीच का फर्क बिल्कुल साफ-साफ दिखाती है। देखिए, पहले क्या था? मूल कानून में सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पूरे 5 साल के लिए फिक्स था, लेकिन 2019 के बाद अब केंद्र सरकार तय करेगी कि उनका कार्यकाल कितना होगा। ठीक इसी तरह पहले उनकी सैलरी मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर तय थी, जो एक स्वतंत्र पद है, लेकिन अब सैलरी और भत्ते भी केंद्र सरकार ही तय करेगी। तो असल बदलाव क्या हुआ? मुद्दा ये है कि अब फैसला कौन करेगा। 2019 से पहले सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और सैलरी दोनों फिक्स्ड और इंडिपेंडेंट थे, पर अब ये दोनों ही चीजें केंद्र सरकार के हाथ में आ गई हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो सूचना आयोग की स्वतंत्रता और सरकार के नियंत्रण के बीच के संतुलन को कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल देता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, पारदर्शिता का भविष्य। अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसका आखिर मतलब क्या है, और एक बड़ा सवाल क्या है जो अब हमारे सामने है। इतने सारे बदलावों के बावजूद एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। आरटीआई एक्ट का जो मूल मकसद था वो आज भी वही है, सरकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। तो आज की इस पूरी चर्चा से 3 बड़ी बातें जो हमें समझनी हैं। पहली, आरटीआई हर भारतीय नागरिक के हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। दूसरी, आरटीआई फाइल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सीधी साधी प्रक्रिया है जिसका खर्चा सिर्फ 10 रुपए है। और तीसरी, 2019 के संशोधन के बाद अब केंद्र सरकार के पास सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन पर पूरा नियंत्रण है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, जब निगरानी करने वालों की शर्तें ही सरकार तय करने लगे तो फिर सरकार पर नजर कौन रखेगा?